बाहर की शाम थी, वो लॉन में वॉक करती अपनी ही सोचों में गुम थी कि भाव की आवाज से डरकर इसकी सोचों का तसलसल टूटा। वो बुरी तरह से डर कर चीखी। मुकाबिल इसको देखकर हंसा और फिर हंसता ही चला गया। इसकी हंसी को ब्रेक तब लगा जब वो खतरनाक तेवर लिए इसके सर पे पहुंची। गलती का एहसास होते ही जबान दांतों तले दबाते सोचते हैं इतने दगा कदम पीछे हटाए। हर जगह मौत के फरिश्ते की तरह नाजिल हो जाते हो, हद होती है। इसको लकब देते खुद भी से हंसी आई जिसे वो बड़ी महारत से छुपा गई थी, जबकि अजान तो इसके लकब पे बेहोश ही होने वाला था। माफ करो जरीश बीवी, तुम कौन सी आवाम से खिताब कर रही हो या जिसमें कत्ल डाल दिया मैंने। सुनकर जरीश की हंसी कहती है कि अरे तुमने बताया नहीं, कभी तुमसे बड़ी पोस्ट पे भी है कोई। दोनों हंसने लगे। अरे हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो बुला दिया। अजान सर पे हाथ मार कर जानबूझकर इसको चिढ़ाने की नहीं भूलता है, जानता वो तब जाएगी। कसम से अजान, अपना काम किसी और पे डालना कोई तुमसे सीखे। बोलो क्या काम है। हाँ, वो बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जरा बाहर जा रहे हैं, कुछ चाहिए। नहीं कि वो अंदर की जानिब पड़ गई थी। ताई जी, ताया अब्बू कहाँ हैं? बहुत डर डर के इसे नफीसा बेगम को मुखातिब किया जानती। मैं 2 मिनट में 2 कौड़ी का करके रख देंगी। और वही हुआ। अरे बीबी, आधे घंटे से बुलाया हुआ है तुम्हें, कहाँ बनी हुई थी? वो ताई जी, मैं पौधों को पानी देने गई थी। कोई काम था आपको? जाहिर है, वरना मैं तुम जैसी को क्यों मुंह लगाऊंगी। अपने बाप और ताया के लिए चाय बनाओ जाके। जाओ, कुछ काम ही कर लिया करो। हर वक्त काम चोरी बस। जी ताई जी। इतना सब सुन के बस वो यही कह सकी। दरवाजा बजा के इजाजत लिए खड़ी रही। कम से कम इजहार साहब ने शुक्रिया के साथ चाय ली। जीती रहो। मगर उस्मान साहब मुंह से अपने काम में मगन रहे। पापा चाय हाँ रख के चली जाओ, मैं ले लूंगा। बहुत टूके लहजे में जवाब आया और बस जी कह के रह गई। इन रवैयों की तो अभी से आदत हो गई थी। जाने का भी ना करता गुनाहों की सजा खत्म होगी। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अम्मी। अपनी ही सोचों में गुम बेदिहानी में नफीसा बेगम से टकरा गई। वो माफ कीजिएगा ताई, में सामने ही अजान में मौजूद था। आंखें खोल कर चला करो लड़की, मुझे मालूम है तुम्हें भी हर एक पे गिरने पड़ने की आदत है। लेकिन इंसान तो देख कर गिरो। वो सर झुकाए बस आंसू काबू करने की कोशिश में हलकान हुई थी। अजान तो किसी पर गलत इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और यहाँ तो बात इस अजीज जान लड़की की थी। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? बस बस रहने दो तुम भी, और तुम जाओ जाके रात के खाने की तैयारी करो। गिरने पड़ने के अलावा भी कुछ कर लिया करो। वो अपनी इस लाडली भी सारा दिन जाने क्या करती है कमरे में, पढ़ाई के नाम पे वो जाते हुए भी चोट करना नहीं भूली थी। और जरीश चुपचाप किचन में चली गई थी। हसन जानता था वो रोएगी, अब वो बस अफसोस से सर हिला कर रह गया। बज्जो 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 का शोर बचाती वो किचन में दाखिल हुई। अजान भी इसी के पीछे आया। जानता था अब इसका मूड ठीक हो जाएगा। क्या हुआ जोया, क्यों चीख रही हो? बच्चों, मुझे भूख लगी है। लहजे में इंतहा की मासूमियत समाये बोली, जिसपे जोहा और जरीश दोनों ही मुस्कुराए बगैर न रह सके। हाँ तो तुम्हें खाना चाहिए था ना, दोपहर में क्यों नहीं खाया? मगर मुझे अब भूख लगी है तो सैंडविच बना के खिलाओ। नहीं, ये नहीं, फिर मुझे खा लो, वो गुस्से से बोली। अजान फौरन बोला, इन्हें जोया ऐसा गोश्त नहीं खाती ना जोया। जोया ने भी फौरन ताकीद की, जिसपे वो इन दोनों को बस घूर कर रह गई। आओ हम बाहर से चलकर कुछ खाएं। ओके भाई, बस अभी आई, कहते दोनों साथ ही बाहर निकल गए। बच्चों, मेरे साथ खेल लेना प्लीज। सोया, अब बस कर दो। अब मैं क्या खेलूं तुम्हारे साथ? बच्चों, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? वो रुहांसू होकर, अच्छा तो तुम एक काम करो, मेरे साथ किचन में चलो, आ जाओ। शाबाश। जरा इसको सोचते हुए बोली, क्या मैं काम करूंगी? वो हैरत से आंखें फाड़े इसको देखने लगी। इसकी मासूम बनने की कोशिश पे वो खुलकर मुस्कुराई। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं। वो कुछ सोचते हुए बोली, पहले आप मेरे साथ आँख मुचाले खेलो, इसके बाद मैं पक्का आपको तंग नहीं करूंगी और किचन में भी काम करवा दूंगी। अच्छा चलो, बस थोड़ा सा, पर जिद नहीं करना। इसने आंखों पे दुपट्टा बांधते हुए बोला। अभी दोनों खेल ही रही थी, अजान पीछे आ गया। जोया को चुप रहने का इशारा करके वो जरिश को देखकर सोचने लगा, कितने अरसे बाद वो इसको यूं खुलकर मुस्कुराते देख रहा था। जोया अजान के पीछे आके छुप गई। जरिस जो जोया को पकड़ने के लिए भाग रही थी, हाँ मैंने पकड़ लिया, लेकिन फौरन ही एहसास होने पे इसको छोड़ा कि आंखों से पट्टी उतारी। ओह सॉरी, आप थे। जोया कहाँ गई? अजान सीने पे हाथ बांधे बहुत फुर्सत से बगैर जवाब दिए इसी को देख रहा था। वो कुछ खिसियानी हुई। आप ही देख लें, आप मुझे नहीं पकड़ सकी। जोया अजान के पीछे से जबान निकाल के बोली, मगर फिर जरिश को अपनी जानिब बढ़ते देखकर सॉरी कह दिए अंदर भाग गई। इसकी हरकत पे दोनों ही मुस्कुरा दिए। जोया के जाने के बाद इसने भी खिसकने में ही आफियत जानी। इसका इरादा भाप के अजान ने फौरन इसका हाथ पकड़ के इसको अपनी जानिब खींचा। बर वक्त इसने खुद को संभाला, वरना टकरा जाती। क्या हुआ? इसके लहजे की भौकलाहट से महफूज होते अजान इसके थोड़ा करीब हुआ और 2 कदम पीछे होते बोले, अजान हाथ छोड़ो। वो सिर्फ इसी टेंशन में थी कि किसी ने देख लिया तो जो ताने इसको मिलते हैं वो सच समझ। इससे आगे वो कुछ सोच ही ना सके। ज़रीज़, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। बस अज़ान के हाथों से अपने हाथ आज़ाद कराने की तगोदो में लगी थी। मैं मामा बाबा से बात करना चाहता हूँ।
क्या बात? वो गायब दिमागी से बोली। नज़रें मूँह-सातों पे ही थीं। शादी की? किसकी शादी? हमारी शादी के बारे में? क्या दिमाग ठीक है आपका? होश में तो हैं आप? क्यों? इसमें क्या मसला है? ये कैसे मतलब आप क्या कैसे? मुमकिन ही नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों मुमकिन नहीं है? ये आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? ज़रिश मुझे पता है कि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, वही तुम भी तो इस तरह क्यों कर रही हो मेरी जान? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। यार मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए मामा-पापा से बात करूँगा। वो इसके लफ्ज़ों की शिद्दत में खो रही थी कि आखिरी बात पे होश में लौटी। मुझे नहीं पता आप ये क्या बोल रहे हैं। मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। अब बाकायदा इसकी आँखों से आँसू बहना शुरू हो गए थे। आखिर कब तक भागोगी ज़रिश? अब की वो ज़िद छुआ था। आप क्यों नहीं समझते? ऐसा मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन है, तुम अपना बोलो। बस इसको बाजू से पकड़ कर झंझोड़ते हुए बोला। मुझे किसी पे यकीन नहीं कहती। वो अंदर जाने को बढ़ी तो अज़ान बोला, तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक आते हैं ज़रिश याद रखना। तुम्हें आना मेरे पास ही है चाहे जैसे भी आओ। वो अंदर की जाने पड़ गई। ऐसे जैसे कुछ सुना ही नहीं। इसकी इस हरकत पर वो तिलमिला के रह गया। अपने आसमान से मेरी ज़मीन देख लो। तुम ख्वाब आज कोई हसीन देख लो, अगर आज़माना है एतबार को मेरे तो एक झूठ तुम बोलो और यकीन मेरा देख लो। ए लड़की कहाँ जा रही हो? हुमैरा बेगम ने इसे रोका। जी आंटी। अपने असाब को काबू में करती वो बोली, तुम्हारे बाप की बीवी हूँ, माँ बोलने की आदत नहीं डालती तुमसे। रहने दे खाला जानी, ये आदत मैं नहीं डाल सका, वो क्या डालेगी? इसने सर उठा के अज़ान को देखा जो इसी को देख रहा था। नज़रें मिलने पे मुँह मोड़ गया, जो नाराज़गी का इज़हार था। तुम क्यों हमेशा मेरी ढाल बन जाते हो? वो सोच में रह गई। अच्छा, वो उमर आ रहा है बहन को लेके। निमरा और इसका कमरा साफ करवा देना मुलाज़िमन से कहकर। वो चलती बनी और उमर का नाम सुनकर ही इसका रंग पल में सफ़ेद पड़ा, जो अज़ान से छुपा न रहा, मगर वो भी इसकी जानिब निगाह डाले बगैर ही अपने कमरे की जानिब चल दिया और वो सिर्फ़ इसको देख कर रह गई थी। मुलाज़िम के साथ मिलकर इसने दोनों के कमरे साफ करवा दिए थे, मगर वो दिल ही दिल में दुआएँ कर रही थी कि उमर तो ना ही आए। शुरू-शुरू में वो मेरा बेगम के उस्मान साहब से निकाह पे नाराज़ था। अपने दोस्त के घर रह रहा था, फिर हुमैरा उमर को मना कर ले आई थी। तकरीबन 1 हफ्ता वो यहाँ रहा, तब ज़रिश के 12वीं का फाइनल पेपर चल रहे थे, तो इससे कम ही सामना होता, मगर जब भी इससे सामना होता तो इसका देखना ही इसे डरा देता था। इसकी नज़रें वो खुद से आर-पार होती महसूस करती थी। जब ही कम से कम ये इसके सामने आती जाती थी। फिर वो निम्रा को लेने इस्लामाबाद अपनी खाला के घर चला गया था और वहाँ 1 महीना गुज़ार के अब वो लोग वापस आ रहे थे। ज़रिश आप ही आपको सब नीचे बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो उमैर भाई और निम्रा आप ही आ गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो अभी ज़ोया को पढ़ाने का सोच के आई थी कि सारा दिन घर के कामों की वज़ह से वो इसकी प्रोग्रेस नहीं देख पा रही थी। मगर अब वो आ गया था। ये अच्छा कि वो चली गई। आप ही उमर भाई पहले भी इतनी सारी चीज़ें लाए थे मेरे लिए। ज़ोया मेरी जान मेरी बात सुनो। आप अच्छी-बच्ची हो ना? हाँ जी, मैं हूँ। तो आप उमर भाई से कुछ नहीं लोगी, इनके पास नहीं जाओगी, इनसे दूर रहोगी। वादा करो मुझसे। पर आप ही वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अज़ान भाई के जैसे, मेरी जान। मगर वो अज़ान भाई तो नहीं है ना? और अपनों के अलावा कोई प्यार करे तो गलत बात होती है। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊँगी इनके पास। उठकर वो इसके गाल पे बोसा देते हुए बोली, अब चलो जल्दी से। ज़रिश और ज़ोया लाउंज में आए तो सब कुछ गप्पों में मसरूफ़ थे। इसने सबको सलाम किया, हत्ता कि निम्रा तो आके इसके गले भी मिली, जो काफ़ी हैरान-कुन था, क्योंकि निम्रा का भी हमेशा से लिया-दिया सा अंदाज़ था। ज़ोया तो भाग के जाके अज़ान के पास जाके बैठ गई। अरे मिस ब्यूटीफुल, आप हमारे पास तो आई नहीं। उमर बज़ाहिर तो ज़ोया से बोल रहा था, मगर गाए-बगाए ज़रिश पे भी नज़र डाल रहा था, जो कि अज़ान ने भी महसूस किया था। उमर की बात में ज़ोया ने फ़र्ज से ज़रिश को देखा तो इसने आँखों से हाँ में जवाब दिया, तो वो उमर से कुछ फासले पे जाके बैठ गई। ज़रिश की नज़र उस्मान साहब पे पड़ी, जो इसकी अपनी सगी औलादों को फरामोश किए निमरा और हुमैरा से बातों में मसरूफ़ थे। वो एक सरदा भर के सर झुका गई, मुसलसल खुद पे किसी की नज़रें महसूस करके सर उठाया तो नज़रें अज़ान से मिली, जो इसी को देख रहा था। नज़रें मिलने उस खप्तकी से मुँह मोड़ गया। इसके बच्चों के जैसे मुँह बनाने पे इसके चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया। ज़रिश जाओ, रात के खाने का बंदोबस्त कर लो। नहीं खालिजानी, हम कहीं बाहर चलते हैं, निमरा ने कहा जिसकी सबने तारीफ़ की। ये हम बाहर जाएँगे, ज़ोया खामोशी से बोली, मगर इसकी खुशी फ़ौरन ही झाग हो गई। नहीं भई, हम नहीं लेकर जा रहे, कहीं भाग गई तो नफ़ीसा नख़वत से बोली, नहीं ताई अम्मी, हम दोनों नहीं जा रहे, आप लोग जाएँ। चलो ज़ोया।
वो सपाट लहज़े में बोली, "अज़ान भाई मुझे भी जाना है।" और वो आँसू हो के बोली, "मामा हम सब तो हैं, क्या हो गया है?" अज़ान ने कहा, जिसकी उमर ने ताकीद की। "हाँ खाला, सोया तुमने सुना नहीं?" वो सबको नज़रअंदाज करके बोली, "आप ही मान जाओ ना प्लीज़, हम कहीं नहीं जाते। मेरी सब दोस्तें अपने पापा के साथ जाती हैं, मगर पापा तो हमसे बात भी नहीं करते।" वो रोते हुए बोली। ज़रिश ने बाप की तरफ से एक शिकवा के ना नज़र डाली, जिसे वो नज़रअंदाज करके हुमैरा से बोले, "मेरे कपड़े निकाल दें।" ये कह के वो चले गए। ज़रिश आगे बढ़कर ज़ोया का हाथ पकड़ कर ले गई और वो रोती हुई घसीटती चली गई। "चलो भई तैयार हो चल के, बहुत मेलोड्रामा हो गया।" निम्रा बोली। "मुझे एक दोस्त से काम है, आप लोग जाएँ।" अज़ान बोला। "नहीं अज़ान ऐसे नहीं करो, खाला से कहें फिर कभी।" निम्रा के वो लंबे-लंबे ढंग बता बाहर चला गया। कमरे में आके इसने ज़ोया को बेड पे बिठाया तो वो रोते हुए दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। वो जानती थी इसका मूड कैसे सही करना है। इसको बेड पे रोता छोड़ के खुद वो बालकनी में आ गई। आसमान की तरफ देखते 2 आँसू इसकी आँखों से टूट कर गिरे। तो बस इसके सब्र की हद भी टूट गई और वो फूट-फूट कर रो दी। "ये आपने क्या किया हमारे साथ? मम्मा क्यों किया ऐसा? अपनी मोहब्बत के लिए आप हमें छोड़ गईं। आपका क्या आज तक मैं भुगतती आ रही हूँ और अब ज़ोया भी सबकी लपेट में आ रही है। वो तो मासूम सी है, आपको हम पे एक सेकंड के लिए भी तरस नहीं आया? हम तो आपको कभी याद भी नहीं आए होंगे।" काफ़ी देर बाद खुद को सँभाल के वो कमरे में आई तो ज़ोया सो चुकी थी। इसको खुश करने का सोचती वो किचन में गई। इसके लिए सैंडविच के साथ चिप्स फ्राई करके लेकर आ गई। "ज़ोया चलो उठो शाबाश।" काफ़ी देर उठाने के बाद वो उठी तो नाराज़गी से मुँह मोड़ गई। "अरे मेरी मानो नाराज़ है, तो अब ये चीज़ सैंडविच कौन खाएगा?" मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे आपी। हम भी जाते तो कितना मज़ा आता ना।" वो उदासी से बोली। "ज़ोया आप अज़ान भाई के साथ कल गई थी ना? और अगर हम इनके साथ जाते तो कैसे खेलते? ना हमें ऐसी चीज़ें मिलती। सोचो ज़रा।" ज़रिश इसको अपने तईं समझाते हुए बोली, "मगर आप ही सबके साथ मज़ा आता ना। कैसे मज़ा आता? सब बड़े थे, हम क्या करते वहाँ? अभी हम ये खा खेलते हैं, खूब मस्ती करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़ोया हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत हैं।" "अच्छा, ठीक है।" वो सोचते हुए बोली तो ज़रिश मुस्कुरा दी। वो इसको खाना खिलाकर बाहर लॉन में ले आई। "चलो ज़ोया आज तुम मुझे पकड़ोगी।" इसकी आँखों में पट्टी बाँधते हुए बोली। "आप भी दूर-दूर नहीं भागना, अभी कुछ देर पहले ही खेले थे।" तो ज़रनिश ने वाटर पाइप चला दिया और ज़ोया को नहला दिया। ज़ोया चीखती हुई इसके पास आई और इसको भी गीला कर दिया। पूरा लॉन पानी-पानी हो चुका था जब अज़ान की गाड़ी पोर्च में आके रुकी। ध्यान इन दोनों ने तब दिया जब अज़ान इनके सर पे आ खड़ा हुआ। ज़ोया को छोड़ के ज़रिश फ़ौरन सीधी हुई थी। "तुम नहीं गए अज़ान?" "नहीं, बस ऐसे ही काम था कुछ बहुत।" रखाई से जवाब दिया। ज़ोया का अज़ान को देखकर फिर मूड ख़राब हो रहा था। "चलो आप ही आज बहुत खेल लिया, अब मुझे सलाह दो।" तो अज़ान इसके गाल खींचते हुए बोला, "मेरे साथ भी खेल लो।" "मुझे नहीं खेलना।" वो ज़रिश का हाथ पकड़ती हुई बोली। "क्यों नहीं खेलना?" अज़ान इसके पास घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, "मैं कल ले जाऊँगा आपको बाहर, लेकिन अब मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, सॉरी, मैं आपको तंग करती रही।" वो रुआँसू होकर बोली, "ज़ोया इतनी नाराज़गी अपने भाई से?" "नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, आप मेरे भाई हैं ही नहीं तो नाराज़गी कैसी?" ज़रीन जो चुप करके इन दोनों की बातें सुन रही थी, हैरान होती बोली, "ज़ोया बुरी बात।" तो वो चुप कर गई। "अच्छा और मैं आपको तो अपनी बहन समझता हूँ ना, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रही हो?" वो इसके गाल पे बूसा देता हुआ बोला। "पापा भी हमसे बहुत प्यार करते थे, पर अब वो भी ताई-अम्मी जैसे हो गए हैं, फिर आप भी ऐसे हो जाएँगे?" रोते हुए बोली ज़ोया, "अंदर चलो।" ज़रिश 1 मिनट इसको अपनी बात पूरी करने दो। अज़ान ने टोका, "मेरी मम्मा नहीं है ना, इसीलिए आप लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं। लेकिन आप ही बोलती हैं हम दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं है। आ जाओ आप ही।" ज़रिश का हाथ पकड़कर अंदर चली गई थी। "ज़ोया आपको नहीं लगता आपने ज़्यादा बोल दिया?" दोनों सोने लेटी तो ज़रिश इसको समझाने की गर्ज से बोली, "ना अभी लेकिन देखना अज़ान भाई भी यही करेंगे।" वो फिर से रोने लगी। "लेकिन आपको ताई-अम्मी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी ना?" ज़ोया खामोश ही रही तो ज़रिश बोली, "आइंदा ध्यान रखना हम।" जी, वो कहकर करवट बदल गई। सुबह सब नाश्ता करने बैठे तो उस्मान साहब ने ज़रिश को कहा, "जाओ ज़ोया को बुला के लाओ।" "मगर बाबा वो सो रही है।" "देर-देर तक सोते हैं, जभी तो घर की मनहूसियत बढ़ती जा रही है।" नफ़ीसा बेगम ने फ़ौरन जोड़ की, "जी मम्मा, फिर तो अपने भांजे-भतीजों को भी उठवा लें, वो भी सो रहे हैं।" अरे बच्चों को टाइम सही करने लगा। इसकी बात पर हुमैरा तो बल खा के रह गई। ज़रिश ज़ोया को लेकर आई तो ज़ोया चुपचाप ज़रिश के बराबर में बैठ गई तो इज़हार और उस्मान साहब ने ताज्जुब से इसको देखा, वरना तो वो आते ही पहले इज़हार साहब से लिपटती थी, फिर उस्मान और अज़ान से, मगर अज़ान तो समझ गया था। ज़रिश नाश्ता करके उठी तो ज़ोया भी उठ गई और अज़ान, इज़हार, उस्मान साहब दफ्तर के लिए चले। ज़रिश दोपहर में पुलाव बना लो, मेरा बेगम ने हुक्म दिया। जी आंटी, वो बस इतना ही कह सकी। यार अच्छी सी चाय बना दो। वो अपनी ही धुन में खाने की तैयारी कर रही थी जब मैं किसी जिन की तरह नाज़िल हुआ, वो बुरी तरह डर गई। अरे यार तुम ऐसे डरी हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो फुर्सत से बैठते से देखते हुए बोला, नहीं वो बस आप अचानक आ गए। आप चलें मैं चाय भिजवाती हूँ।
अरे तुम बनाओ, मैंने कौन से तुम्हारे खूबसूरत और नाजुक से हाथ पकड़े हैं। बड़ी मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला गया। वैसे क्या बना रही हो? इसके पास आकर खड़े होकर पूछने लगा। ओह पुलाव, जोया अपनी बुक्स लेकर आ जाओ अभी। वो कुछ बोल ही रहा था कि जरिश ने जोया को बुला लिया। शाम में सब चाय पी रहे थे जब अजान आके जरिश से मुखातिब हुआ। जरिश यार, एक कप कॉफी और सैंडविच बनाकर मेरे रूम में ला दो। यहीं पे लो, नफीसा फट बोली। मॉम, मेरे सर में दर्द है, मैं बना देती हूँ। निम्रा ने कहा। नहीं, मैं जरिश के हाथ की कॉफी पीता हूँ, तुम बना के ले आओ। जरिश को कहता आगे बढ़ गया। ये लो अज़ान कॉफ़ी। थैंक्स, रख दो। आगे बंद किए कनपटी में चलता हुआ बोला। क्या ज़्यादा सर दर्द हो रहा है? वो परेशानी से बोली। इस दिन के बाद आज इन दोनों की बराह रास्त बात हो रही थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी तकलीफ़ से? मैं मरूँ या जीऊँ? अज़ान, क्या बकवास कर रहे हो? वो तो तड़प ही गई थी इतनी सर्द लहर पे। क्यों, तुम्हें फ़र्क पड़ता है? क्या इसको बाजू से पकड़ कर खींच। ज़रीस ने उसकी बरक रफ्तारी पे खुद को सँभालने की एक नाकाम कोशिश की और इससे बुरी तरह टकराई। अज़ान पे खा अज़ान ये खा के पेन किलर ले लेना, वो खुद को छुड़ाते हुए बोली। हाँ, हाँ, भाग लो, तुम बस यही तो करती हो, तुम हमेशा भाग जाती हो। वो अब से हो गया था। अज़ान, नहीं करो प्लीज़। मैं और इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। ना करो, वो जैसे रो देने को थी। तुम्हें ना पहले किसी से लड़ने की ज़रूरत थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाबा से बात करके रहूँगा, मुझसे सिर बढ़ गया था। अज़ान, तुमसे कुछ कहना ही फ़िज़ूल है, वो गुस्से से कहती जाने को पलटी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अज़ान ने इसे रोका। मुझे जाने दो अज़ान, हाथ छोड़ो मेरा। बोलते हुए इसकी आँखों से आँसू लड़खड़ा कर गिरा। मुझे नहीं है तुमसे कोई मोहब्बत, मैंने कभी तुम्हें नहीं सोचा। अच्छा, तो ये आँसू क्यों हैं तुम्हारी आँखों में? वो इसके आँसू उँगलियों की पोरों पे चुनता हुआ बोला, कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे। ज़रिश, अब बस बहुत हुआ। क्यों, इतनी खुदगर्ज़ तो नहीं थी तुम? मैं थक रहा हूँ यार। मुझे और कुछ बोलने लगा था, मगर ज़रिश की बात सुन के चुप हो गया। मैं खुदगर्ज़ ही तो नहीं बनना चाहती अज़ान। मुझसे ज़ोया की खुशियाँ चुरी हैं। तुमसे, तुम्हारे घर वालों की, इन सबको तुम्हारे घर वाल बोलना कुछ गलत नहीं होगा। कोई मुझे कभी नहीं अपनाएगा, तुम इनकी खुशी बन जाओ। मैं ज़ोया की खुशी बन जाऊँगी। कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाएँगी। वो आँसू साफ करती हुई बोली। मेरी खुशी तुम हो समझी, और भाड़ में गए सब, कि तुम भी जानती हो कि मैं अपनी ज़िद का कितना पक्का हूँ। तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया है, बस अब मैं सब देख लूँगा। कुछ ज़िदें पूरी नहीं होती अज़ान। वो अब इस शख्स से हारने लगी थी जिससे वो बचपन से मोहब्बत करती आई थी। अज़ान, इज़हार अपनी ज़िदें पूरी करना जानता है। अज़ान इसके आँसू साफ करता हुआ बोला। होठों पे ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, तो इसको देखकर ज़रिश भी मुस्कुरा दी। अब तो बोल दो यार। क्या, वो आँखों में शरारत लिए बोला। यही कि तुम, इसकी बात बीच में ही रह गई। उफ़ अज़ान, अपने साथ मेरे सर में भी दर्द कर दिया तुमने मुझे। ज़ोया को भी देखना है, तुम ये खा लेना, कहती वो जल्दी से वहाँ से निकली। अपने पीछे इसने अज़ान का ज़ोरदार कहका सुनाई दिया। ज़रिश खुद को सँभालती ज़ोया के पास चली गई। इसको पढ़ाती रही, मगर सोचे होम्स अज़ान के गिर्द थी जब ज़ोया की तेज़ आवाज़ इसे होश में लाई। क्या है ज़ोया, मैं बहरी नहीं हूँ, आहिस्ता भी बोल सकती हो। ओह! मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ, आप सुन कब रही हैं? पता नहीं क्या सोच रही हो, वो मुँह बनाकर बोली। मैं सुन रही हूँ ज़ोया। अच्छा बताएँ, क्या बोल रही थी? मैं वो कमर पे एक हाथ रख के दूसरे हाथ की उँगली होठों पे हिलाते हुए लड़ाका औरतों की तरह बोली, जिस पे ज़रिश खिलखिला कर बोली। अच्छा ना बताओ, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, चलो, वो किताबें समेटती हुई बोली। दोनों लाउंज में आई तो निम्रा से सामना हुआ तो बोली, अब आई हो अज़ान को कॉफ़ी दे के तुम? नहीं, इसको तो कॉफ़ी कब की दे दी मैंने। ज़ोया को पढ़ा रही थी, कह के इसका जवाब सुने बगैर ज़रिश किचन में चली गई। निम्रा ने इसको हैरत से देखा, फिर सर झटक के कहती अपने काम में लग गई। तुम्हें भी बहुत जल्द नकेल डालेगी ज़र्लिश बीबी। ज़रिश ज़ोया से बातें करते हुए इसके लिए सैंडविच बना रही थी, साथ-साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब अज़ान किचन में आया। ज़ोया इसको देखकर चुप हो गई, जिसे दोनों ने महसूस किया मगर फिर नज़रअंदाज कर दिया। क्या हो रहा है? कहता ज़ोया के गाल खींच-खींच के बराबर में बैठ गया। आप ही मेरे लिए सैंडविच बना रही हैं। ज़ोया ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम सिर्फ़ खाओगी? क्या, वो लहज़े में हैरत समोए लबदबा के मुस्कुराता हुआ एक नज़र ज़रिश पे डाल के बोला। मतलब? ज़ोया नासमझी से बोली। मतलब सिर्फ़ खाओगी, कुछ काम भी करवा लो, तुम्हारी बहन के नाज़ुक से हाथों में दर्द हो जाएगा। तो ज़रिश मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख पलट गई। और हँसते तबक्को ज़ोया तब के बोली, तो आप करवा लें काम, किसी ने मना किया है? वो तड़ाक कर बोली, जिस पे अज़ान कहका लगा के बोला, यार मैं काम कराता कैसे लगूँगा? और मैं लड़का होके काम करवाऊँगा? तो ज़रिश फ़ौरन बोली, क्यों भाई, कौन-सी किताब में लिखा है कि लड़के काम नहीं करा सकते? तुम मुझसे काम करवाओगी ज़रिश? छी, छी, छी! वो अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। और ज़रिश तो इसके मुँह से अपना नाम सुनकर ही चुप हो गई। कितना अच्छा लगा था इसके मुँह से अपना नाम। अच्छा भई, मैं भी खाऊँगा।
वो टाँग पर टाँग चढ़ाता हुआ बोला, "आप ही जब बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना।" ज़ोया उठते हुए बोली, "हाँ, जाओ आराम कर लो, थक गई होगी तुम फारिग बैठे-बैठे।" अज़ान ने चोट की तो ज़ोया इसको घूरते हुए ज़रीफ़ से बोली, "आप ही इनको चुप करवा लें, मैंने इनसे तो कोई बात नहीं की ना।" तो ज़रीफ़ सर पर पेट कर कुछ बोलने ही लगी कि अज़ान ज़रिश को नहारता हुआ बोला, "ज़रिश तो मेरी साइड पे है, वो तो नहीं बोलेगी, है ना ज़रिश?" इसके बोलने की देर थी कि ज़ोया ने बेयकीनी से ज़रिश को देखा। तो ज़रिश झट से बोली, "अज़ान इसको तंग नहीं करो।" और ज़ोया, "तुम चलो मैं लाती हूँ।" कहती ज़ोया चली गई। तो ज़रिश फटाफट काम में लगी, मैं बार-बार अज़ान की नज़र खुद पे महसूस हो रही थी, तो काम नहीं कर पा रही थी। तंग आके सर उठाया तो अज़ान हथेलियाँ थोड़ी पे रखी मुस्कुराहट लबों पे सजाए से ही देखने में मसरूफ़ था, जैसे फ़िलवक़्त दुनिया का अहम तरीन काम यही हो। ज़रिश तंग आके बोली, "अज़ान, ऐसे मुझे देखना बंद करो।" "कैसे देख रहा हूँ?" "मतलब मुझे घूरना बंद करो।" "इसे घूरना नहीं, प्यार से देखना कहते हैं। सारी फीलिंग्स का सत्यानाश कर देती हो यार तुम तो।" "अज़ान, हाय इतने प्यार से नाम नहीं लिया करो यार। अज़ान जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा।" कोई रिश्वत दो फिर सोचूँगा।" उठ के इस तक आके हाथ पकड़ता हुआ बोला, "रिश्वत देकर भी तुमने सोचना ही है, तुम ऐसे ही भली हो।" ज़रिश नाक चढ़ाकर बोली तो अचानक इसकी नाक दबाता हुआ बोला, "यार इतनी सी नाक है तुम्हारी, इसको भी चढ़ाए रखती हो।" ज़रिश इसको घूरते हुए कुछ बोलने ही लगी थी कि किसी के कदमों की चाप सुनी, तो हाथ छुड़वा कर पीछे हुई। हुमैरा किचन में दाखिल हुई तो दोनों को कनखियों से देखते हुए आसान से बोली, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" "किचन में फुटबॉल तो खेलने से रहा खाला जानी।" अरे! नाराज़ क्यों होते हो? मेरा मतलब तो कोई तुम दोनों को यूँ साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? हो तो आखिर तुम दोनों नामहरम ही ना। मुकाबिल भी अज़ान इज़हार था तो वो कैसे चुप रहता? मेरा और ज़रिश का रिश्ता किसी से ढका-छुपा नहीं है, क्योंकि ना वो इस घर में कुछ अरसा पहले आई है और ना मैं। इशारा हुमैरा की उस्मान साहब से शादी की तरफ था और नामहरम भी खूब कही आपने। अगर इस घर में ज़रिश के लिए कोई नामहरम है तो वो उमैर है। अज़ान चुप हुआ तो ज़रिश फ़ौरन बोली, मैं ज़ोया को बुला के लाती हूँ, इसे यहाँ से जाने में ही आफ़ियत जाने। लाउंज में नफ़ीसा, हुमैरा, निम्रा और उमैर सर-जोड़े बैठे थे। ज़रिश आई तो सबको भूख लग रही थी। जल्दी से हांडी पिला लो, नफ़ीसा इसे देखते ही कहा। जी ताईजान, बनाती हूँ। वो हामी भर कर चल दी। हल्के आसमानी रंग के जोड़े में इसका चेहरा बहुत पुरकशिश लग रहा था। इसका रंग धनक कुछ बदले हुए थे। निम्रा ने इसके आसूदा चेहरे को देखते हुए कहा, "कहा तो हर वक़्त चेहरे पे 12 बजे रहते थे।" निम्रा ने ही सबको ध्यान दिलाया। ज़रिश की समात से निम्रा का जुमला टकराया। ये सच था कि अज़ान की मोहब्बत में वो आसूदा सी हो गई थी। हर वक़्त अज़ान इसकी तन्हाई और उदासी में मोहब्बत के रंग भरने लगा था। इसे यकीन था कि अज़ान के साथ से वो मौतबर हो जाएगी। फिर अज़ान के साथ कामान ही तो था जो इनकी बातें अब इसे इतना डिस्टर्ब नहीं करती थी। ज़रिश ने खुद को मोहतात रहने की हिदायत की। वाह! खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उमर नाक से कौर ताक किचन में दाखिल हुआ था। ज़रिश एक लम्हे को डर से गई। तुम इतने मज़े के खाने बनाती हो, दिल चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। उमर ने मुकरू मुस्कुराहट से इसके हाथों को देखा। ज़रिश सहम गई। आप सबको बुला लें, खाना तैयार है। इसे उलझन होने लगी। आ जाएँगे सब भी, तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे? उमर आगे बढ़ा था। वो उल्टे कदम पीछे हटी। बेदिहानी में बाजू गरम पतीले से टकरा गया। वो कराह कर रह गई। दिखाओ, जला लिया ना हाथ। उमर इसका हाथ थामना चाहा, पीछे हटे। ज़रिश चीखी। उमर ने आँखें फाड़ कर इसे देखा। निम्रा ने सही कहा था। पहले तो इधर-उधर हो जाती थी, अब तो बाकायदा चीखी थी। वाक़ई तुम्हारे तो पल निकल रहे हैं। ख़ैर मुझे काटने भी आते हैं। वो तंज़िया हँस-हँस के बोला। मैंने कौन-सा तुम्हारा दुपट्टा खींच दिया है, जो ऐसे चीख रही हो? ताई जी, खाना लग गया है। इसकी बात सुने बगैर ज़रिश चिल्लाती बाहर। रात को सब खाना खा रहे थे जब उमर बोला, ज़रिश तुम्हारा हाथ सही है? अब सबने बैक-वक़्त दोनों को नासमझी से देखा और ज़रिश तो हक़ा-बक़ा सी इसको देखे गई। क्या मतलब है? हुमैरा बोली, नहीं वो हम किचन में बातें कर रहे थे तो ज़रिश ने बेदिहानी में हाथ जला लिया था, तो तुम्हें देखने के बजाय खाने को देखती तो नहीं चलता ना। निम्रा ने भी तेल डाला और इस सब में अज़ान खामोशी से उमर को देखता रहा। हाँ देखा, हाथ से कुछ नहीं लगाया होगा। ज़रा चुप हो। इस वक़्त जब मैं लगा रहा था तो लगवा लेती ना। मुझे कुछ नहीं हुआ और ना मुझे कुछ लगवाना है। ज़रिश बोल कर चली गई। रात के पहर ज़रिश लॉन में अपनी मखसूस बेंच पे बैठी थी जब अज़ान हाथ में 2 कॉफ़ी के कप पकड़े आया। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। इसकी तरफ कप बढ़ाया। मुझे बता देते, मैं बना देती। वो कुछ खिसियानी सी हो के बोली।
तुम्हें अपने मनपसंद काम से फुर्सत हो तो तुम मुझे देखती ना। गोया इसके रोने पे तंज गया। वो अपना सर झुका गई। अजान को देखकर फिर आंखें बरसने को बेताब हो गई थी। अच्छा हाथ दिखाओ, वो कब एक तरफ रखते हुए बोला। जरिश को एक ही पोजीशन में बैठे देख के एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द करता इसने जरिश का हाथ थाम के देखा, जो कि अभी तक सुर्ख हो रहा था। जरिश ध्यान से करना था ना। वो इसके हाथ पे दवाई लगाते हुए बोला, तो बस ये हद थी इसके, जबकि इसके कंधे पे सर रख के वो फूट-फूट कर रो दी। अज़ान पहले तो हैरान हुआ, फिर आहिस्ता से हाथ इसके गिरद तक के इसको अपने हिसार में लिया। अज़ान, उमर झूठ बोल रहा था। वो हिचकियों से रोती ही इसको बताने लगी। वो खुद ही मेरे पीछे आया था। मुझे पता है ज़रिश, तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसके आँसू साफ करता हुआ बोला। ज़रिश कुछ संभली तो फट इससे अलग हुई। सॉरी, शर्मिंदगी से बस यही बोला गया। किसी मेरी शर्ट गीली करने की नहीं है या कॉफ़ी ठंडी करने की नहीं। वो लबदबाए मुस्कुराहट छुपाता हुआ बोला। कुछ नहीं, ज़रिश मुँह बनाकर बोली। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दिलासा दे सकता हूँ। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ज़रिश नासमझी से बोली। जैसे अभी रोई थी ना कंधे पे सर रखे, वैसे ही रोना पड़ेगा। अज़ान, तुम इंतहाई फ़िज़ूल इंसान हो। अपना कप उठाती हुई बोली। वो शर्म से लाल होती बस इतना ही कहकर अंदर भाग गई। अज़ान कहकर लगा के हँस दिया। अज़ान, मुझे मेरी दोस्त के घर ड्रॉप कर दो। निम्रा ने स्लाइस की बाइट लेते हुए कहा। सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम उमैर को खिदमत का मौका दो। अज़ान ने हरी झंडी दिखाते साथ हल भी पेश किया। ड्रॉप कर दो, इतना क्या गुरेज बरत रहे हो? आखिर कज़न हूँ तुम्हारी। उमैरा को इसका साफ इनकार पे आँख लग गई थी। जब आप मुझे और ज़रीश को किचन में देख के महरम नामहरम का लेक्चर दे सकती हैं, तो निम्रा भी नामहरम ही हुई ना। तुम दोनों को एक नज़र से क्यों देख रहे हो? नफीसा बेगम नखवत से ज़रिश को देखती हुई बोली। क्योंकि दोनों ही मेरी कज़न्स हैं। वो आराम से कहता उठ खड़ा हुआ, सामने से आती ज़ोया को देखकर रुका, फिर इसे गोद में उठा लिया। आज आप स्कूल नहीं गई लिटिल गर्ल? इसके गाल पे बोसा देते हुए पूछा। नहीं, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। और क्यों नहीं गई? क्योंकि आज स्कूल वाले पिकनिक पे गए हैं। वो अफसरदगी से बोली। और आप क्यों नहीं गई? पापा से पूछ लेती और चली जाती। वो रसानियत से बोला। ओफ़ो ज़ाद भाई, पापा ने आज तक आप ही को नहीं जाने दिया तो मुझे भी नहीं जाने देते। वो उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा चलो जाओ, नाश्ता करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख रही हैं बाजी, अजान कैसे मेरी बेटी को एरो वैरो से मिला के चला गया। अजान के जाते ही हुबैरा बोली। हाँ देख तो मैं सब रही हूँ, तुम परेशान नहीं हो, निमरा ही मेरी बहू बनेगी। कोई भी मेरे बेटे को अपने जाल में नहीं फंसा सकता। नफीसा ने यकीन भरे लहजे में बोला। बर्तन समेटती जरीश के हाथ से गिलास खड़ा गया। अगर कोई बदकिरदार माँ की बदकिरदार बेटी इस ख्वाब में है तो ये इसकी भूल है। नफीसा की नजरें इस पे थी। इनके लहजे में नफरत ही नफरत थी। ज़रिश इनको जितने बेखबर समझती थी, वो इससे ज़्यादा बाखबर थी। शायद अज़ान की हिमायत और इनका ज़रिश की डाल बनना इनको सब कुछ बावर करा रहा था। शाम में ज़रिश ज़ोया के साथ बैठी लॉन में बातें कर रही थी जब उमैर आ गया। क्या हो रहा है भई? वो इनके पास ही घास पे बैठते हुए बोला। कुछ नहीं, ज़ोया ने जवाब दिया। फिर कुछ कर लेते हैं। वो उमैर रहते थे। ज़रिश को देखता हुआ बोला, क्या करना है? ज़ोया नासमझी से पूछने लगी। चलो ज़ोया, शाम हो रही है, अंदर चलो। ज़रिश जल्द से जल्द इसके सामने से दूर हट जाना चाहती थी। इसीलिए ज़ोया को उठाते हुए बोली और वो भी इसके साथ चुप करके अंदर आ गए थे। मामा, बहुत ज़रूरी काम है, 2-3 दिन तक आ जाऊँगा। अज़ान झुँझलाया हुआ था। वो कब से नफ़ीसा को समझा रहा था ऑफ़िस के काम से इसको जाना है इस्लामाबाद, मगर बॉडी हुई थी कि वो नहीं जाने, किसी और को भेज दें। माँ की बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़र में। वैसे भी तुम हमें टाइम देते ही कब हो। ऐसी बात नहीं है मम्मा, इसने इतने साथ लगाकर बनाना चाहा। इसी वक़्त किसी बात से ज़रूर लॉन्च में आई थी। ताई जी, आपको मेरा आंटी कमरे में बुला रही हैं। वो पैगाम लेकर आई थी। नफीसा के गले में बाएं डाले, कंधे पे तोड़ी टिकाए अजान ने इसे भरपूर नजर से देखा। जरिश की नजरें से मिली तो शरारत से आंख मार दी। वो सटपटा कर लड़ों को कान के पीछे करने लगी। चेहरे पर गुलाल बिखर गया था। अजान दिलचस्पी से देख रहा था। बड़ी शरीर मुस्कुराहट थी। जरिश, मेरी ब्लू शर्ट लॉन्ड्री से आ गई है, तो ला दो, पैकिंग करनी है। अजान ने बतौर इसे अपने जाने का सुनाने के लिए कहा था। पैकिंग? और ठटक गई। लाउंज से गुजरती नफीसा इसे घूरने लगी। वो जल्दी से संभल गए। इससे पहले अज़ान बेड पे कपड़े फैलाए बैठा था। हो गई पैकिंग? वो इसकी लॉन्ड्री से आए कपड़े लेकर आई तो इसमें सर पे हाथ रख के देखकर पूछने लगी। नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्या लेकर जाऊं और क्या नहीं। तुम बताओ क्या लेकर जाऊं? इसने ज़रिश पे फैसला छोड़ दिया। वो कपड़े ले जाओ जिनमें तुम बिल्कुल
ना अच्छे लगते हो, ज़रिश के मुँह से बेसाख्ता निकला। अरे! वह ऐसा क्यों? वो इसे दिलचस्पी से देख रहा था जिसके हाथ तेज़ी से इसका बिखरा फुलावा समेट रहे थे। बोलो ना, ये क्यों कहा तुमने? यूँ ही। यूँ ही? इसने इस तार पे बात बनाई। तुम कोई भी बात यूँ ही नहीं कहती, बताओ। इन दोनों के बीच मौजूद कपड़ों के साइड पे करके करीब आया। अंदाज ऐसा था जैसे जानकर ही दम देगा। तुम्हारे सामने तो बात करना भी मुश्किल है, पीछे ही पड़ जाते हो। तय किए कपड़े अलमारी में रखने के इरादे से उठी मगर अज़ान ने इसका बाजू थाम लिया। जब जानती हूँ मैं पूरी बात सुने बगैर छोड़ूँगा नहीं, तो क्यों अधूरी बात करती हो? अज़ान ने इसे झटके से खींचा। सरिश बेड पे गिरने के अंदाज में बैठी, हाथ में मौजूद कपड़े फिसलकर दोनों पे गिरे। कपड़ों की बारिश खूब हो रही है। वो हँसा। मेहनत अकारत जाते देख कर ज़रिश ने उसे घूरा। ओह सॉरी! झट से ज़रिश का कान पकड़े और ज़रिश हँस दी। वापस कब आओगे? 2-3 मीटिंग्स हैं, जैसे ही फ्री होऊँगा आ जाऊँगा। इसकी फ़िक्र अच्छी लगी थी। अच्छा, वो बेइज़्ज़ती से कपड़े ज़बान तोड़ने लगी। मिस करोगी? वो इसके मुँह में से तक रहा था। ज़रिश बैग में इसके लिए जाने वाले कपड़े रखने लगी। सवाल पे उँगलियाँ लरज़ी थी। नहीं, लहज़ा और चेहरा इसके अल्फ़ाज़ की भरपूर नफ़ी कर रहे थे। वो भरपूर अंदाज़ में मुस्कुराया, इसके दोनों हाथ थाम के इसका रुख अपनी तरफ किया। ज़रिश इसे देखने लगी, अज़ान की नज़रें इसके चेहरे पे भटक गई थीं। ये झुकी-झुकी निगाहें, हँसी-हँसी इशारे मुझे दे रही है शायद कोई पैगाम चुपके-चुपके। इसकी आँखों में देखते इसने सरगोशी की, ज़रिश की पलकें झुकती चली गईं। ज़रिश ने हाथ छुड़ाकर बैग की ज़िप बंद की। हो गई तुम्हारी पैकिंग। वही कपड़े रखे हैं ना जिसमें मैं किसी को अच्छा ना लगूँ। शरारत से पूछा। हाँ, वो उठ खड़ी हुई, बचा, वो अपने मुकाबिल खड़ा हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को भी अच्छे लगो। वो जल्दी में कह गई, अज़ान का कहकहा बेसाख्ता था। आप ही एक बात तो बताओ, ज़ोया भी स्कूल से आके खाना खा के कमरे में आके लेटी थी, तो ज़रिस से पूछा। हाँ, बोलो, हमारी मामा ज़िंदा हैं? वो आँखों में आँस लिए पूछने लगी। ज़रीज़ जो इसके कपड़े समेट रही थी, हाथ रोके इसे देखने लगी। इसको जिस बात का डर था, वो ही हुआ था। शायद। क्यों, आप क्यों पूछ रही हो? और ये आपसे किसने कहा? वो इसको पाल फिराते हुए बोली। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ ना आप। ज़ोया, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी मामा अल्लाह जी के पास है। झूठ बोल रही हो तुम। ज़ोया साइड पे पड़ा आवाज़ उठा के फेंक के चीखी। ज़ोया, ये क्या बदतमीज़ी है? ज़रिश की हरकत पर शिद्दत सी देखे गई। मामा नहीं कहीं, ज़िंदा हैं। आज वो आई थी स्कूल में मिलने मुझे। मैंने इन्हें देखा। आज वो तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। इनकी आँखें भी ब्राउन हैं, मगर देखो मैं इनके साथ नहीं गई। वो रोते हुए बताने लगी। क्या मतलब, वो तुम्हें लेने आई थी? ज़रिश ने हैरान होके पूछा। वो हमें छोड़ के चली गई थी। आज मैं भी इन्हें छोड़ आई, ऐसे नहीं। देखो मुझे सब पता है। मैंने ताई अम्मी की बातें सुन ली थी। मेरी जान ज़रिश से कुछ इसके आगे कहा ही नहीं गया और ज़ोया को खुद से लगा लिया। अब इसे ज़ोया के इतने दिन से बदलाव की वजह समझ आई थी और ज़ोया इसका कंधा पाते ही फूट-फूट कर रो दी। आप ही, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मुझे अब नहीं मिलना इनसे। और थोड़ी देर में ही वो रोते-रोते सो गई और ज़रिश कुछ सोचते हुए उठी। उसका रुख अज़ान के कमरे की तरफ था। हाँ, ज़ह-नसीब, आज तो लोगों को हमारी कुछ ज़्यादा याद आ रही है। शायद ज़रिश नॉक करके कमरे में दाखिल हुई तो अज़ान जो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, इसको देखकर बोला तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। इसकी खोखली सी मुस्कुराहट देख के अज़ान लैपटॉप रखता इस तक आया। क्या हुआ ज़रिश? इसके पूछने की देर थी और ज़रिश की आँखों से अश्क रवां होने लगे। हे, क्या हुआ ज़रिश? वो इसके आँसू पोंछता हुआ बोला। अच्छा, तुम इधर आओ पहले। इसको बेड पे बिठा के पानी पिलाया, फिर जब वो थोड़ा संभली तो बोली, अज़ान, वो ज़ोया, और इसको सारी बात बताती चली गई। अज़ान दम साधे इसकी बात सुनता रहा। वो बोल के चुप हो गई तो काफ़ी देर तो अज़ान समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। फिर जब कुछ बोलने के काबिल हुआ तो उसको हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, ज़रिश, आज नहीं तो कल जब वो बड़ी हो जाती तो इसको ये हकीकत पता चलनी थी। मगर ऐसे नहीं अज़ान, इतने दिन से इसका रवैया इसीलिए ऐसा था। वो कैसे इस सब से निकलेगी? वो आई ही क्यों इससे मिलने? अब भी क्यों? वो गुस्से से बोली। ज़रिश, वो माँ है तुम लोगों की, इनका हक है। वो ये जब चाहे मिल सकती हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और गोया ज़रिश को तो इसकी बातों पे तब ही चढ़ गई थी। कोई हक नहीं है। तब कहाँ थी वो जब हमें इनकी ज़रूरत थी? तब कहाँ थी वो जब 3 साल की ज़ोया इनके लफ्ज़ के लिए रोती बिलखती थी? हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। तब कहाँ थी वो जब इनके किए की सज़ा पापा हमें दे रहे थे, बल्कि आज तक दे रहे हैं। कोई हक नहीं है इनका, समझे तुम? अब इनकी कौन-सी मोहब्बत जाग गई है जो वो मिलने आ गई मुझसे। मैं रोकूँगी इन्हें, मैं नहीं मिलने दूँगी इनको हमसे। इसका हाथ झटकती हुई बोली, तुम कल मुझे इसके स्कूल लेकर जाओगे, मैं इसकी मैडम का भी दिमाग ठिकाने लगा दूँ ज़रा।
ज़रिश इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुमने नहीं लेके जाना तो बोल दो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वो इसकी बात काटते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा, अच्छा ओके, कल चलेंगे, रिलैक्स। कहकर वो चली गई। ज़रिश, मेरा दोस्त आया है, इसके लिए चाय के साथ खाने का इंतज़ाम भी कर दो। वो रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी जब उमैर किचन में दाखिल हुआ। जी अच्छा। हाँ, तैयार करके लाउंज में ले आओ। ज़रिश ट्रे तैयार करके लाउंज में दाखिल हुई। तो निम्रा को इस लड़के के गले लगते देखकर ठटकी ठटकी अपने पीछे इस लड़के के गुनगुनाने की आवाज़ आई। नज़रें चाहती हैं दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। और वो लोग खबासत से हँसने लगे तो वो तेज-तेज कदम उठाती वहाँ से गायब हो गई। ज़रिश, नाश्ता करके तैयार हो जाओ तुम भी। अज़ान नाश्ता करते हुए बोला। सबने बैग पास नज़र उठाकर इन्हें देखा। कहाँ जाना है? सबसे पहले हुमैरा बोली। ज़ोया के स्कूल में मीटिंग है तो इसको लेकर जाना है। ज़रिश से पहले अज़ान ने जवाब दिया। कल निम्रा के लिए तो टाइम नहीं था तुम्हारे पास? हुमैरा बोली। जी, टाइम नहीं था कल। वो हाथ साफ करता उठ गया। तैयार होके आ जाओ। ज़रिश को कह के जी आइए। मैडम इन्हें देखकर खड़े हो गए। प्लीज सिट। आप तो जोया की बहन है ना? जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल कोई खातून आई थी जोया से मिलने स्कूल। जरिश बोली। जी, आपकी मदर। मैडम बोली। जी नहीं, कोई मदर नहीं थी वो। और आप बगैर मुझसे पूछे जोया को किसी से भी कैसे मिलने दे सकती हैं? वो तैश में आते हुए बोली। मैम, इन्होंने कहा था कि वो जोया की मदर है। ऐसे कैसे कोई भी आके बोलेगा और आप इसे मिलने देंगी? आइंदा आप इससे मेरी इजाजत के बगैर किसी को मिलने नहीं देंगी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। हो गया आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जी, बेहतर। वो कहकर उठ खड़ी हुई। स्कूल से बाहर अजान गाड़ी से टेक लगाया इसका इंतजार कर रहा था। इसको आते देख कर खड़ा हुआ और पूछने लगा। क्या हो गई बात? हाँ, हो गई, अच्छी तरह समझा के आई। अच्छा अच्छा, चलो चले। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला। वो बैठने लगी तो अपना नाम सुनकर रुक गई। ये आवाज तो वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। ये तो वही आवाज थी। इसके साथ साथ अजान भी बोला। इसको भी सेकंड लगा था ये आवाज पहचानने में। ज़रिश, ज़रिश मेरी बच्ची। और ज़रिश के लिए जैसे सब कुछ रुक गया, मगर फिर वो खुद को सँभालती हुई नज़रअंदाज करती अज़ान से बोली। चलो अज़ान। ज़रिश, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? फ़ातिमा इसके पास आके इसको पकड़ते हुए बोली और फिर दीवाना वार इसको चूमने लगी। ज़रिश का दिल किया अपनी माँ को गले लगाकर अपने सारे गम भुला दे, लेकिन अपने दुःख रो ले, लेकिन खुद को काबू करती हुए इनसे दूर हुई। आप क्यों आई हैं यहाँ? मेरी जान, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अपने आंसू साफ करती हुई बोली। मगर मुझे आपसे नहीं मिलना। वो खुद को हद दर नॉर्मल करते हुए बोली। अपनी माँ को माफ नहीं करोगी तुम? दोनों को लेकर जाऊंगी अपने साथ। हम आपके बगैर रह रहे हैं, हमको आपकी जरूरत नहीं है। अब हमने आपके बगैर रहना सीख लिया है। आपका साया नहीं चाहिए हमें। तब कहाँ थी आप जब हमें आपकी जरूरत थी? वो आजियानी सी होकर चीखी तो फातिमा ने आगे बढ़कर इसको गले लगा लिया। तो बस इसकी जिंदगी भर के जब्त की हद आज तमाम हो गई और वो अपनी माँ के साए में लिपट कर फूट फूट के रात को सब खाना खा रहे थे जब नफीसा बेगम ने दोया कहा। भाई, हमने मिलकर तय किया कि अजान और निम्रा की शादी तय कर दी जाए। सब कुछ डिसाइड कर लिया है, बस अजान तुम ट्रिप से वापस आ जाओ तो निकाह कर देंगे। मॉम, मेरी मर्जी के बगैर आप सब कुछ खुद से कैसे तय कर सकती हैं? इसमें मसला क्या है? इजहार साहब बोले। बाबा, मसला है कि शादी मेरी है, जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर आप लोग ये सब कैसे तय कर सकते हैं, और वो भी निम्रा से? क्यों, निम्रा में क्या बुराई है? हुमैरा बोली। कोई एक बात बताओ ना खाला जानी। वो तंजिया हंसते हंसी बोला। और निम्रा मेरी आइडियल नहीं है, इसे अपने जहन से निकाल दें। बज़ाहिर ज़रिश खुद को नॉर्मल के खाना खाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ी जा रही थी। आप ही मैं इतनी खुश हूँ, आपको क्या बताऊँ। घर में शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। हम ढेर सारी चीज़ें लेंगे। वो अपनी ही रो में बोलती जा रही थी, मगर ज़रिश तो कहीं और गुम थी। दिलो दिमाग में एक जंग जारी थी। दिमाग कह रहा था कि इज़हान हज़र जितना ही अपनी हट का पक्का अपनी माँ के आगे हार जाएगा। दिल में कहीं एक उम्मीद बाकी थी, वो ज़रिश के पास ही आएगा, क्योंकि बकौल आज़ाद के इसके भी तो सारे रास्ते ज़रिश तक ही आते थे। दिलो-दिमाग की इस जंग में कब इसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो शोर से घर में एक नया तूफ़ान आया हुआ था, जो शायद सिर्फ़ इन दोनों की ज़िंदगियों को ही तबाह करके जाने वाला था। वो कमरे से बाहर आई तो देखा कि नफ़ीसा ने खुदकुशी की कोशिश की थी कि इनका अपना बेटा ही इनका ना था, इनकी ज़बान नहीं रख सकता था। और इजहार साहब के तो बीवी की हालत देखकर ही हाथ-पाँव फूल गए थे। अज़ान, गाड़ी निकालो जल्दी।
वो नफीसा को उठाते हुए चीखे। जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अज़ान, इज़हार और उस्मान साहब समेत वहाँ ज़रिश और हुमैरा भी मौजूद थी। वो लोग अस्पताल के कॉरिडोर में थे जब डॉक्टर आए। अज़ान की जानिब लपका, अब कैसी हैं मामा जी? जी वो ठीक है, स्लीपिंग पिल्स इतनी हाई डोज की नहीं थी। हमने मैदा वॉश कर दिया है, कुछ दिन तक इन्हें डाइट से खाना दीजिएगा, इनकी ट्रिप खत्म हो जाए तो आप इनको ले जा सकते हैं। सब इनके पास गए तो नफीसा से हुमैरा लिपट गई। अज़ान इनके पास गया तो इन्होंने मुँह फेर लिया और इज़हार साहब से बोली, इसको बोल दें यहाँ से चला जाए। मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी शादी की सारी तैयारियां तुमने ही तो करोगी। अज़ान ने बेयकीनी से बाप को देखा। बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकता और तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। अंदाज ऐसा था कि बस अब और कोई बात नहीं होगी। अज़ान ने नज़रें उठाकर ज़रिश को देखा जो आंसुओं से भरी आंखों में शिकवे लिए इसे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो मैंने कहा था ना ये नामुमकिन है। वो एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द करके रह गया और ठीक है मैं तैयार हूँ शादी के लिए कहकर वो चला गया। सब में एक खुशी की लहर दौड़ गई और ज़रिश ने खुद को गिरने से रोकने के लिए कुर्सी का सहारा लिया। जो उस्मान साहब से छुपा न रह सका वो ठटक गए और इसे एक लम्हे ने इन्हें सब कुछ समझा दिया। 2 दिन बाद नफीसा ने 3 दिन बाद का रखा था निकाह का। फिर इसके बाद अजान ने भी बिजनेस ट्रिप पे जाना था। माँ के कहने पे इसने पोस्टपोन कर दी थी। ज़रिश ने खुद को कामों में मसरूफ किया हुआ था। अभी भी वो किचन का सब काम समेट कर कमरे में आके बैठी थी जब कमरे में अजान दाखिल हुआ। आज इसे 2 दिन बाद देख रही थी। हल्की बढ़ी हुई शेव, लाल आंखें, इसमें भी वो नजर लग जाने की हद तक पुरकशिश लग रहा था, मगर इसकी हालत हारे हुए जुआरी की तरह थी। वो एक ही दांव में अपना सब कुछ हार गया था और शायद सरिश का भी। मैंने 4 साल पहले भी तुम्हारी गलतफहमी दूर की थी, मगर शायद तुम अपनी खुशफहमी से निकलना ही नहीं चाहते थे और अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी अजीरन कर दी। मोहब्बत करते हुए अपनी मामा की इजाजत क्यों न ली थी तुमने? मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए इससे इजाजत क्यों न ली थी? अज़ान इज़हार गुज़ारो कतार रोते हुए इसका गिरेबान पकड़ कर झिंझोड़ रही थी और वो इससे नज़र तक ना मिला पा रहा था। यूँ नज़रें ना चुराओ अज़ान इज़हार, मुझे माफ़ कर देना। ज़रिश वो सिर्फ़ इतना ही कह सका और इसकी बात पे वो रोते-रोते हँसी थी। ये धूप-छाँव सा मौसम अज़ान को कितना प्यारा लगा था। हमें तो साथ रहना था, तुम्हें तो मेरी आँखों को बहुत से ख्वाब देने थे, तुम्हें तो मेरी इस बेरंग ज़िंदगी में कितने रंग भरने थे। तुम्हें तो मेरी उदासी दूर करना थी। सभी कुछ भूल बैठे हो। वो साँस लेने को रुकी थी। मैं आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम जैसों के लिए मोहब्बत नहीं होती अज़ान, जो मजबूरियों का सहारा लेते हैं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने तुम्हें अपने हर दुःख, हर गम, हर आँसू के लिए माफ़ किया। इससे ज़्यादा बोलने की सकत ना इसमें थी और ना सुनने की अज़ान में हिम्मत थी। इसीलिए वो चुपचाप चला गया और ज़रीस चुपचाप बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अज़ान जो आँखों में अपनी मोहब्बत के नी आँसू देखकर वो चुप हो गई थी, क्योंकि वो लोग जितना जुदा हो जाएँ, इनके दिल में एक-दूसरे को लिए धड़कनेंगी। इनकी मोहब्बत जीत के भी हार गई थी, क्योंकि मोहब्बत जीत होती है, मगर ये हार जाती है। कभी दिलसोज़ लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी कस्मों से, कभी ये चाँद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है, किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है। कभी लय जाती है, कभी ये मार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है मगर ये हार जाती है। अगला दिन कामों में कैसा गुजरा किसी को होश ही नहीं रहा। निम्रा तो अपनी दोस्तों के साथ पार्लर के चक्करों में ही लगी रही। हुमैरा, अज़ान, उस्मान और इज़हार साहब तैयारियों में ही मसरूफ रहे, जबकि हुमैरा और नफीसा जोया को मार्केटों के चक्कर ही लगाते। रात गए खाने के वक्त उस्मान साहब ने ज़रिश को मुखातिब किया। ज़रिश फारिग होके मेरे पास आना, मुझे कुछ काम है। वो बस सर हिला कर रह गई। कामों से फारिग होके ज़रिश आकर लेटी तो इसे याद आया कि पापा ने बुलाया था। इनके कमरे में गई तो वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे अपनी कनपटी मुसलसल मसल रहे थे। ज़रिश को लगा वो परेशान है। पापा, आपने बुलाया था? ओह हाँ, आओ बैठो ना। वो चौंक के सीधे हुए। हम देखो ज़रिश, मेरी बात तहम्मुल से सब सुनना, सब कुछ तय है। मैंने तुम्हें बस बताने के लिए बुलाया है। वो गला खंगार कर बोले। जी पापा बोले, अभी से वाक़ई परेशानी होने लगी। तुम्हारी माँ तुम लोगों को लेकर जाना चाहती है अपने साथ। पहले पहल मैंने इसे मना किया था, मगर अब मैंने इसे कहा है कि वो परसों को तुम दोनों को आकर ले जाए। ज़रिश का रंग पल में फ़क हुआ। काफ़ी देर तो वो समझ ही नहीं सकी। फिर जब कुछ बोलने के काबिल हुई तो आंसू रोकती बोली, मगर पापा, हमें नहीं जाना। मैं पहले नहीं भेजता, मगर कल जब तुम्हारी और अज़ान की बातें सुनी तो ये ज़रूरी हो गया है। जिससे पहले भी तुम भी अपनी माँ की तरह कुछ करो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अपना और ज़ोया का सामान पैक कर लेना, कह के वो मुँह मोड़ गए। ज़रिश शदीद से इन्हें देखने लगी। बाप के अल्फाज़ थे कि किसी ने शीशा कानों में घोला था।
पापा हम चले जाएँगे, हम कभी वापस नहीं आएँगे, लेकिन आपने आज मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे उम्मीद थी कि आपकी मोहब्बत कभी तो जाग जाएगी, मगर मैं जान गई। आज सब समझ गई, मगर आप तरबियत पे भरोसा होना चाहिए था ना। हम आपका खून हैं, आपको हम पे भरोसा नहीं। आज तक कुछ नहीं बोली, हमेशा सब कुछ चुप करके सहन किया इस उम्मीद से कि आप कभी तो समझें कि मैं फ़ातिमा नहीं, ज़रिश हूँ। वो रोती रही, मगर संगदिल इंसान ने इस बेटी के आँसू भी नहीं पिघला सके। और ज़रिश अफ़सोस से सरनफी में हिलाती वहाँ से चली गई। वो भागती हुई एक कमरे की जानिब जा रही थी कि रास्ते में सामने से आते हुए मेरे से टकरा गई। अरे ऐसी भी क्या बेताबी है ज़रिश, तड़प के इससे अलग हुई है, तुम हर वक़्त रोती शक्ल क्यों बनाए रखती हो? वो हमदर्द बना पूछ रहा था। ज़रिश बच के निकलना चाह रही थी, मगर वो जमा खड़ा रहा, सामने से हटे। इसकी नज़रों से सिमटती वो बेचारगी से कह रही थी, कभी हमसे भी बात कर लिया करो, हर वक़्त जान के गिरती नज़र आती हो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। वो बकवास करते करीब आया। ज़री दीवार से लगी घसीटती पीछे हटती रही। बेध्यानी में इसने दरवाजे का लॉक घुमा दिया, मगर दरवाज़ा लॉक था। कदमों की आहट हुई बंद दरवाजे से और वो इसे घूरता तेज़ी से हट गया। सुकून का साँस लेकर इसने दरवाजे से पुश टिका दी। दरवाज़ा अचानक खुलने से इसका तवाज़ुन डगमगाया। करीब था कि वो धड़ाम से गिरती। हल्की सी चीख के साथ इसकी आँखें बंद हो गईं, मगर किसी का वजूद इसके लिए ढाल बन गया। अज़ान इसके पीछे था। बेध्यानी में वो इसके दरवाजे तक आ गई थी। ज़रिश तेज़ी से सामने आई थी। इसका भीगा रोया चेहरा देखकर वो ठटक गया। रो क्यों रही हो? आंसू रोकती ज़रिश तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो इस खामोशी से जाता देखता रहा। ऐसे ही शादी का दिन आन पहुँचा। सब खुश थे, सिवाय इन दो नफूस के। अपनी ही खुशी में किसी ने महसूस ही नहीं किया कि वो खुश होने की कितनी कोशिश कर रहे थे। और फिर निकाह भी हो गया। ऐसे निम्रा निम्रा आसान बन गई। ज़रिश ने खुद को कैसे सँभाला हुआ था ये वही जानती थी। इसने खुद को रोने से बाज़ रखा और फिर हुमैरा बेगम की नई फरमाइश पे तो वो सर थाम कर रह गई। ज़रिश दूध पिलाई की रस्म तुम करोगी? पर आंटी मैं कैसे? ज़रिश बौखलाई। क्या मतलब कैसे भई? लड़की की बहन करती है ये रस्म। जाओ अंदर से लेकर आओ दूध का गिलास, वो हुक्म देते हुए बोली। जी। वो इसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे को देख के हँसी थी। वो जानबूझ के इसका सब्र आज़मा रही थी और वो नाज़ुक सी गुड़िया सब्र कर रही थी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अपना दिल मार के वो दूध का गिलास ले आई थी और ज़बरदस्ती का मुस्कुराती इसने दूध पिलाई की रस्म की। खाने के कुछ देर बाद ही रुखसती का शोर मच गया और रुखसती के टाइम निम्रा की खुशी की इंतहा न थी। इसने जो चाहा था वो बिना किसी तगोदो के हासिल कर लिया था, तो कैसे न वो खुश होती। जीत इसका मुकद्दर बनी थी। सुबह नाश्ते के टाइम उस्मान साहब ने सबको बता दिया कि ज़रिश और ज़ोया को फातिमा लेने आ रही हैं, जिसको सुनकर सबकी खुशी की इंतहा न रही। और अज़ान वो शौक किसी कैफियत में ज़रिश को यकटक देख रहा, वो नज़रें चुरा गई और फिर इसके जाने का टाइम भी आ गया। ज़ोया को ज़रिश ने समझा लिया था, वो बस चुप थी। वो लोग सबसे मिली तो निम्रा बोली, अज़ान अपने कमरे में है, इससे भी मिल लो आखिर को। बहुत अच्छे दोस्त रहे हो तुम लोग। और ज़रिश इसे देख कर रह गई। वो लोग इसकी रूह को घायल करने का कोई मौका जाने नहीं देते थे। कुछ सोच के वो अज़ान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वो दुश्मन जा खड़ा हुआ नज़र आया। खुद को कंपोज़ करती वो इस्तक आई। मैं जा रही हूँ अज़ान, अब वापस नहीं आऊँगी। मेरी मोहब्बत कभी तुम्हारे पैरों की ज़ंजीर बने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अज़ान इज़हार कभी हार नहीं सकता। निम्रा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। पूरी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाना, हमेशा खुश रहना अपने लिए। चलती हूँ। और वो चली गई। सब कुछ साकित हो गया। कायनात की गर्दिश रुक गई। जुदाई का तबल ज़मीन को हिला दिया। मोहब्बत रुखसत हुई, विसल ख्वाब हुआ, इंतज़ार खाक हुआ। हिज्र में जवाद राख हुई। मोहब्बत ने आखिरी सांस दी और इश्क की इब्तिदा हुई। रुखसत यार का मंजर भी क्या मंजर था। हमने खुद को खुद से बिछड़ते हुए देखा। 4 साल बाद। इसने सुन रखा था हिज्र की रातें बहुत तवील होती हैं, मगर अब खुद पे बीती तो यकीन आ गया था। वो सारी सारी रात गुजरे वक्त के मुतालिक सोचता रहता। कुछ भी तो भूलने वाला नहीं था। 4 साल हो गए थे इससे जुदा हुए, मगर आज भी वो 4 साल पहले जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा था। वो हजार कोशिशों के बावजूद भी इसके बारे में कुछ मालूम न कर सका, सिवाय इसके कि वो जिंदा है। निम्रा के साथ वो एक पुरसुकून जिंदगी
गुज़ार रहा था, लेकिन वो सिर्फ़ इसकी बीवी थी, इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत नहीं थी। दिल में इसके ना होने की ख़लिश अब भी बाकी थी, जो शायद ताउम्र रहनी थी। उस्मान साहब ज़रिश के जाने के बाद से बीमार रहने लगे थे। इनको तकलीफ़ थी कि ज़रिश जाते हुए इनसे मिल के नहीं गई। शायद इस मज़लूम को दिए गए दुखों पे इसका इतना हक़ तो था कि वो नाराज़ होके जाती, इससे अपना वादा पूरा किया था। वापस पलट के नहीं आई, ना ही आई थी। इनका ज़मीर इनको मलामत करता था, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था, वक़्त गुज़र चुका था। उमैर अपाहिज हो चुका था, 2 साल पहले एक अमीर लड़की के चक्कर में पड़ा था। इसकी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश की तो इसने बंदूक की गोलियों से इसकी खातिर तवाज़ा करवाई थी, जो इसकी रीढ़ की हड्डी में लगी थी। अब इसे अपनी सज़ा को भुगतने में सारी ज़िंदगी माज़ूर होकर बिस्तर पर गुज़ारनी थी। ज़ैन उठ जाएँ, अब ना उठे तो मैं पानी डाल दूँगी। ऊपर वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली। आँखें नहीं खुल रही। यार ज़रिश, वो शरारत से बोला। इसकी बात समझते हुए ज़रिश ने पानी का गिलास इस पर उंडेल दिया, जिस पे वो हड़बड़ा कर उठा था, और वो खिलखिला कर हँस दी थी। ज़रिश की बच्ची ऐसे उठाते हैं अपने शौहर को, बंदा प्यार से उठा लेता है। वो मसनूई खफ़गी से बोला, मैं तो ऐसे ही उठाती हूँ, अब जल्दी जाएँ, चेंज करें। ज़ोया नाश्ता करने के लिए इंतज़ार कर रही है। हमारा इसको वॉशरूम की तरफ भेजते हुए बोली, जी हुज़ूर, बस 5 मिनट में आया, जाना नहीं साथ चलेंगे। इसका गाल खींचता हुआ वो आगे बढ़ गया था, तो वो खिड़की पे आ गई। फ़ातिमा ने 2 साल पहले ज़ैन से इसकी शादी करवा दी थी और बेशक वो ज़िंदगी के इस सफ़र में ज़ैन के हमरा बहुत खुश थी। कभी-कभी अज़ान इसको अब तक याद आता था, इसकी बातें, इसके कहके, इसकी शरारतें, सब कुछ, मगर ज़िंदगी अब पुरसुकून थी। किसी की याद दिल में आज भी है, वो अब भी याद आता है। हाँ, मगर कभी-कभी ख़त्म शुद। तो डियर रीडर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।